सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 12th हिंदी युवक भारती का चैप्टर नंबर 9, इन अदर वर्ड्स पोएम नंबर 9, दैट इज चुनिंदा शेर बाय कैलाश सिंगर। इस पोएम का आज हम रसास्वादन देखेंगे, जिसका मतलब है क्रिटिकल अप्रिसिएशन। इस पोएम के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया था। इन केस अगर आपने उसे नहीं चेक किया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। बहुत डिटेल और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड था। आज चलिए इसका रसास्वादन का आंसर देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। मतलब जिस स्टाइल में, राइटिंग फॉर्मेट में लेखक ने पोएम पोएम को लिखा है, उसके हिसाब से आपको कैसा लगता है चुनिंदा शेर के बारे में आपको रसास्वादन यानी कि उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ये अप्रिसिएशन जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, ये जरा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लेंदी है। 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी है। तो मेरा रिकमेंडेशन और सजेशन आपको ये है कि आपको जो लगता है, जो पॉइंट्स आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। आप इतना बड़ा लिखोगे तो भी आपको इतने मार्क्स मिले, तो आप पॉइंट्स डिडक्ट करके जो अनयूजुअल पॉइंट्स हैं, जनरल कॉमन पॉइंट्स है, उनको आप डिडक्ट कर सकते हो, और जो यूनिक यूनिक पॉइंट्स आप उनको लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इन्हें पूरा भी लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि अपनी जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वही से मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों के से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः हमें अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लेना चाहिए। इसका तो आज के टाइम पे खासतौर से यंग जनरेशन में खासतौर से बहुत देखा जाता है। ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती है रहती है। हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। मतलब जो कंट्रोल रहता है, पेशेंस रहता है, अगर एक बार उसकी लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी डीमोटिवेटेड हो जाता है, और मतलब लाइन क्रॉस हो गई। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। एक मेहनतकश इंसान जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, मतलब एज कितनी सांसें ले पाएगा, वह पूर्व निश्चित है, पहले से डिसाइडेड है। ये मतलब बहुत सारे रिलीजन्स भी इस बात को कहते हैं। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। मतलब जो ओवर थिंकिंग करते हैं, और चादर से बाहर मतलब जिनको पता है कि मतलब हमारी कैपेसिटी इतनी, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ करने की सोचते हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सकें। कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्माही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था। मतलब पोयम में पोएट ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है एक मजदूर के बारे में, तो वो यहाँ पे आप लास्ट में एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से। तो आप चाहो तो इसको रख सकते हो, वरना आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, मेरा सजेशन है, क्योंकि ये एक
एग्जाम्पल ही है। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं प्लीज उसी पर ध्यान मत दीजिए। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी एक बनाने वाला हूँ जिसमें आपको सब नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड होगी, हमारा जितना भी था। तो इसी के साथ जो था हमारा ये पोयम दैट इज चुनिंदा शेर का रसास्वादन और क्वेश्चन आंसर मैंने पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था। आज की वीडियो में रसास्वादन करके हमने चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात कर रहा था, अगर आप लोग का लव एंड सपोर्ट हमें मिलते रहेगा तो मैं आपके लिए एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल या तो ग्रुप बना दूंगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब वो चैनल बन जाएगा। और खास तौर से मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो प्लीज़ अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यूज़ कीजिए। सेटिंग में जाकर अपनी प्राइवेसी को एडवांस कर दीजिए, वरना आपको कोई सा भी ग्रुप कहीं पर भी ऐड कर सकता है। जैसे अभी आपने देखो मेरे को भी ये सब कुछ ग्रुप के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो मैंने भी मतलब स्टडी पर्पज़ के लिए इसको डाउनलोड किया था। लेकिन अगर वहाँ पे सेटिंग में दिया हुआ रहता है कि नो वन कैन ऐड मी और एवरी वन कैन ऐड मी, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मेरा एक्चुअली लगता है वो सेटिंग मेरे में दिखाता नहीं, तो इसलिए कोई भी मतलब मेरे को कोई भी ग्रुप मेरे को ऐड कर पाता है एज ऑफ नाउ के लिए। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा चेक करूँगा कि मतलब मेरी भी सेटिंग्स थोड़ा टेलीग्राम में चेंज हो जाए तो इससे मेरे को कोई ऐड ना कर पाए। वरना कोई सा भी ग्रुप कैसा भी ग्रुप आपको ऐड कर लेता है। अभी पता नहीं है कौन सा ग्रुप है, AKD। तो आप लोग भी थोड़ा अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखिए। और जब हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा तो मैं आपको आपके साथ उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको पोएम या तो इससे रसास्वादन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी जल्दी अच्छे से। पोएम में इतना कुछ है नहीं खास। पोएम आपको बहुत मोटिवेशनल तरीके की एक पोएम है जो आपको लाइफ के मतलब सभी बारे में बताती है और किस परिस्थिति में आपको कैसा क्या बिहेव करना चाहिए। पोएम मतलब बहुत अच्छी, अगर आप रीड करो तो आपको समझ में आएगा। गज़ल टाइप में, और गज़ल तो मतलब होती है बहुत अच्छी, दो दो लाइन की रहती है गज़लें। ओके, बस इसका ज़रा थोड़ा अप्रिसिएशन थोड़ा लेंदी है। तो आप जैसे मैंने कहा, आप जो लास्ट का जो एग्जांपल दिया था आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बीच का कुछ पॉइंट्स आपको लग रहे कॉमन है जनरल है तो आप उनको भी ऐसा डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सब पॉइंट्स कवर हो जाए। क्वेश्चन के मुताबिक क्या था, संवेदनशीलता वो सब के हिसाब से, पोएट के हिसाब से जो थे वो सब पॉइंट्स कवर होने चाहिए। इतने इसके हिसाब से आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। सो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमें मतलब जैसा आप लोग को लव एंड सपोर्ट मिल रहा है अब तक का, लास्ट 4 डेज़ में हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इतने भी नहीं लेकिन हमें आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतना मतलब इतना जल्दी किसी यूट्यूब चैनल को नहीं मिलता, इसीलिए हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लव एंड सपोर्ट दिखाते रहिए। टिल देन अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।